हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 1000 प्लस एमसीक्यू है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिससे हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे वो होगा हमारा हिमालयन रेंजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, द हिमालयाज आर डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स। हिमालयाज कितने मेजर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में डिवाइड है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 4, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, हम क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते चलेंगे। हिमालयाज हमारा 4 पार्ट में मेनली डिवाइड है। सबसे पहले है हमारा ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज और उसके बाद आता है शिवालिक। ठीक है। और हर एक जो हमारा डिवीज़न है उसकी अलग अलग एक तरह से एल्टीट्यूड और वेजिटेशन और उसका लैंडस्केप अलग अलग तरह के वो वैरायटी रखता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, विच इज़ द यंगेस्ट एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की सबसे यंगेस्ट और आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शिवालिक। तो शिवालिक हमारी सबसे आउटर मोस्ट और सबसे यंगेस्ट रेंज है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 900 से 1200 मीटर की रेंज की है। और जो मेनली यहाँ पे सेडिमेंट्स मिलते हैं वो रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं। और जो ये रेंज है हमारी, इसमें लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का काफ़ी खतरा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच हिमालयन डिवीजन हैज़ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। कौन सा हिमालय का जो डिवीज़न है उसका सबसे ऊंचा हाइट है, सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हिमाद्री। जो हमारी हिमाद्री रेंज है उसकी हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, या उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है हमारी वो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप साथ साथ में कमेंट में करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलाधर और पीर पंजाल जो रेंजेस है हमारी वो कौन से हिमालय के डिवीज़न में पाई जाती है, वो किस हिमालय डिवीज़न का पार्ट है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा हिमाचल। हिमाचल जो हमारी माउंटेन या हिमालयन रेंजेस है उसी रेंजेस में धौलाधर और पीर पंजाल पीक पाई जाती है। ये जो हमारी रेंज है इसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं या हिमाचल बोलते हैं। और इसमें हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल भी पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज पूर्वांचल हिल्स। कौन से हिमालय के पार्ट को हम पूर्वांचल हिल के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ईस्टर्न एक्सटेंशंस। जो हमारा ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो हमारा पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और या हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं, जहाँ पे अनेक तरह की हिल्स पाई जाती है, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट हिमालयन पीक लोकेटेड एंटायरली इन इंडिया। ऐसी कौन सी हाईएस्ट पीक है इन चारों में से जो पूरी तरह से इंडिया में लाई करती है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका नंदा देवी। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। जी हाँ, नंदा देवी। नंदा देवी इनमें से सबसे हाईएस्ट पीक है, 7816 मीटर, जो उत्तराखंड में है। और ये एंटायरली आपकी इंडिया में पाई जाती है। जो हमारी कंचनजंगा है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में लाई करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। आप इसकी हाइट जरूर देख लीजिए, 8848.86 मीटर। इसको नेपाल में सागर माता भी बोलते हैं और तिब्बत में चौमो
लोंगमा भी बोला जाता है और ये आपके नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे लाई करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विच पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन? कौन सी ऐसी पीक है जिसको किलर माउंटेन भी बोला जाता है? किलर माउंटेन हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, नंगा पर्वत को। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी डिटेल में नंगा पर्वत की। नंगा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 मीटर है और ये पाकिस्तान में लाई करता है। इसको जो है क्यों बोला जाता है इसको किलर माउंटेन? क्योंकि इस पे एक तरह से चढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच पीक इज नोन एज द 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो? कौन सी ऐसी पीक है जिसको हम 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो बोलते हैं? तो 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो जिस पीक को बोला जाता है वो है हमारी कंचनजंगा। कंचनजंगा को हम 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो बोलते हैं। जो कंचनजंगा की हाइट है वो है हमारी 8586 मीटर और ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का। इसको हम 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह से गोल्ड, सिल्वर, जेम्स और ग्रेन्स और नॉलेज, ये 5 चीज़ें हैं जिसको ये सिंबलाइज करती है। इस वजह से इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा K2। K2 हमारी वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। इसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और ये काराकोरम रेंज में लाई करती है गिलगिट बाल्टिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? भारत का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर लंबा है और ये काराकोरम रेंज में लाई करता है और इट इज़ ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ यमुना रिवर? यमुना रिवर का जो सोर्स है वो कौन सा ग्लेशियर है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है और यमुना रिवर ओरिजिन वहीं से होती है जो रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी भी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। जेमू ग्लेशियर कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिक्किम। तो जो जेमू ग्लेशियर है वो हमारा सिक्किम में सिचुएटेड है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और लार्जेस्ट ग्लेशियर है सिक्किम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी तीस्ता रिवर है वो वहीं से ओरिजिनेट होती है, इसी के पास से ओरिजिनेट होती है और ये जो कंचनजंगा हमारी पीक है उसके पास लाई करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ग्लेशियर फीड्स द भागीरथी रिवर? भागीरथी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगोत्री ग्लेशियर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। जो भागीरथी रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, जो 30 किलोमीटर लंबी है। आगे चलते हैं। विच ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालयाज? कुमाऊं हिमालयाज में कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिंडरी ग्लेशियर। जो पिंडरी ग्लेशियर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, वो एक तरह से आपके कुमाऊं हिमालयाज में लोकेटेड है उत्तराखंड में। ये जो हमारी पिंडर रिवर है एक अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या? पिंडर रिवर, उसका सोर्स भी है। कौन सा? पिंडारी ग्लेशियर। आगे चलते हैं। विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह इन लद्दाख? कौन सा पास है जो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है?
इस पास का नाम है आपका जोजिला पास। ऑप्शन नंबर बी, जोजिला पास क्रूशियल पास है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है NH1 हाईवे से। ठीक है, ये काफ़ी समय के लिए सर्दियों में स्नो से ढक जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नाथुला पास जो है हमारा वो इंडिया को किस देश से कनेक्ट करता है? तो जो नाथुला पास है वो हमारा चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, नाथुला पास कनेक्ट सिक्किम इन इंडिया विद चाइना या तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोहतांग पास कौन सी दो वैली को कनेक्ट करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कुल्लू और लाहौल स्पीति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। रोहतांग पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, शिपकिला पास कौन इंडिया और किस कंट्री में लाई करता है? ठीक है, किस कंट्री इंडिया और किस कंट्री के बीच में लाई करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चाइना। तो शिपकिला पास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में लाई करता है। शिपकिला पास हमारा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। जो हमारी रिवर सतलुज है वो यहीं से एंटर होती है इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पास इज नोन एज द गेटवे टू तिब्बत? कौन से पास को हम गेटवे टू तिब्बत बोलते हैं? इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा लिपुलेख पास। लिपुलेख पास को यानी ऑप्शन नंबर डी को हम गेटवे टू तिब्बत बोलते हैं। लिपुलेख पास हमारा उत्तराखंड में सिचुएटेड है और ये इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट भी रहा है और जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक तरह से रास्ता भी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बारासिंगरी ग्लेशियर कौन से इंडिया के स्टेट में लोकेटेड है? तो जो बारासिंगरी ग्लेशियर है वो हमारा है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है। ठीक है, और रिवर चेनाब को फीड भी करता है, मतलब रिवर चेनाब यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मिलान ग्लेशियर? कौन सी रिवर मिलान ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, शारदा रिवर। शारदा रिवर है वो है या जिसको हम काली रिवर भी बोलते हैं, वो हमारी मिलान ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो उत्तराखंड में लाई करता है और ये एक तरह से इंडिया और नेपाल की बाउंड्री भी बनाता है कुछ रीजन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता रिवर? कौन सा ग्लेशियर है जो रिवर तिस्ता का सोर्स है, जहाँ से रिवर तिस्ता ओरिजिनेट होती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जेमू ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर ए। जेमू ग्लेशियर जो है हमारा वो तिस्ता रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम में जो लाई करता है और ये इंपॉर्टेंट रिवर है तिस्ता सिक्किम और वेस्ट बंगाल की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बारासिंगरी ग्लेशियर। बारासिंगरी ग्लेशियर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का और ये आपकी लाहौल वैली में लोकेट करता है या लाई करता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट है हिमाचल प्रदेश का। कौन सा? बारासिंगरी ग्लेशियर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डरांग ड्रोंग ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर विच हिमालयन पास? जो हमारा ड्रांग ड्रोंग ग्लेशियर है वो कौन से हिमालयन पास के पास लाई करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पेंसिला पास, यानी ऑप्शन नंबर सी। ड्रेंग ड्रोंग ग्लेशियर लद्दाख में लाई करता है पेंसिला पास के और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये लद्दाख का और जो सूर्य रिवर है वो वहीं से ओरिजिनेट होती है, इसी के पास से ओरिजिनेट होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द टू कंट्रीज? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया।
जो माउंट एवरेस्ट है हमारी, वो कौन से देशों के बॉर्डर पे लाई करती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया और नेपाल और चाइना। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है, वो नेपाल और चाइना जो तिब्बत है हमारा उसके बाउंड्री पे लाई करता है। नेपाल में सागर माता बोला जाता है और तिब्बत में चौमुंगलुंगमा बोला जाता है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। किमिट जो पीक है वो कौन से स्टेट में लाई करती है? तो जो किमिट पीक है वो आपकी उत्तराखंड में लाई करती है। ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक इंडिया की है जो कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है। फर्स्ट पे आपकी नंदा देवी है, ठीक है, जो उत्तराखंड में ही लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख? कौन सी हिमालयन रेंज है जो कश्मीर वैली को लद्दाख से सेपरेट करती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जस्कर रेंज। जो हमारी जस्कर रेंज है जो लाइज नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज में लाई करती है, यह आपकी कश्मीर वैली को लद्दाख से सेपरेट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 की। विच रेंज फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज? कौन सी रेंज सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज को एक तरह से बोला जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक रेंज एक तरह से सदर्न मोस्ट रेंज है और यंगेस्ट पार्ट है हिमालयाज का। ये काफ़ी सेडिमेंट्स और एल्यूवियल डिपॉजिट कंसिस्ट करती है, क्योंकि रिवर वहाँ पे रिवर अपने सेडिमेंट्स वहाँ पे ड्रॉप करके चली जाती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द काराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ विच ग्रेटर सिस्टम? जो हमारी काराकोरम रेंज है वो कौन से ग्रेटर सिस्टम का पार्ट है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रांस हिमालयाज। जो ट्रांस हिमालयाज है हमारे, वो काराकोरम रेंज उसी में लाई करती है। और काराकोरम रेंज को हम और भी बहुत चीज़ों के लिए जानते हैं, जैसे इसको हम होम टू केटू बोले जाता है। सियाचिन ग्लेशियर इसी रेंज में करता है और ये एक आपका ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। और इसी रेंज में आपके लद्दाख और इसी आपकी जो ट्रांस हिमालयाज में ही आपके लद्दाख और जस्कर रेंज भी लाई करती है। तीनों रेंज इसी हिमालयाज ट्रांस हिमालयाज में लाई करती है। कौन से में? लद्दाख और जस्कर और काराकोरम, तीनों रेंज ट्रांस हिमालयाज में ही लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पास कनेक्ट हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत एंड इज क्रॉस बाय सतलुज रिवर? कौन सा पास है जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है और रिवर सतलुज वहाँ से क्रॉस होती है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा शिपकीला पास, ठीक है। और यानी ऑप्शन नंबर बी, शिपकीला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और रिवर सतलुज वहाँ से एंटर होकर इंडिया में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच पास इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स गोइंग टू माउंट कैलाश एंड मानसरोवर? कौन सा पास है जो पिलग्रिम्स द्वारा माउंट कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो आपका उत्तराखंड में है वो इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है और लेक मानसरोवर यात्रा का एक रूट भी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। जेलेपला पास भारत और किस देश को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर, ये आंसर आपका यही हो गया, दिख गया आपको पहले ही। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइना तिब्बत। तिब्बत को ये कनेक्ट करता है जेलेपला पास और ये कहाँ पे है? आपका सिक्किम में सिचुएटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बारालाचा पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू वैलीज? बारालाचा पास कौन सी दो वैली को कनेक्ट करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लाहौल और जस्कर, यानी ऑप्शन नंबर सी। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में लाई करता है और ये लाहौल वैली को जस्कर वैली से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पीक इन अरुणाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट इन द स्टेट? कौन सी पीक अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट है उसी स्टेट की, यानी अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कैंगटो।
जो केंटो पीक है वो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है और ईस्टर्न हिमालयाज में लाई करती है नियर द बॉर्डर विद चाइना। चाइना के बॉर्डर के पास ये लाई करती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक नियर द माउंट कैलाश? कौन सी रिवर है जो रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका रिवर सतलुज। सतलुज रिवर जो है आपकी ऑप्शन नंबर डी लेक मानसरोवर के जो तिब्बत में है उसके पास से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में शिपकीला पास से एंटर होके इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नुब्रा रिवर इज फेड बाय विच ग्लेशियर? नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसका ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नुब्रा रिवर लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ग्लेशियर इन उत्तराखंड इज नोन एज काउज माउथ? कौन से ग्लेशियर को हम काउज माउथ बोलते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गौमुख ग्लेशियर। नाम से ही पता चल रहा है, गौमुख ग्लेशियर। इसका मीनिंग गौमुख ग्लेशियर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माउथ ऑफ काउ, जो गाय का हमारा मुंह होता है, उसको रिजेंबल करता है और ये एक तरह से धार्मिक जगह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ग्लेशियर इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर? चेनाब रिवर कहाँ से, ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? इसका सही आंसर है हमारा शाफत ग्लेशियर। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, शाफत ग्लेशियर चेनाब रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो बारालाचा पास के पास लाई करता है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास है हमारा, वहाँ पे शाफत ग्लेशियर है, उसी से चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट इन नेपाल हिमालयाज? नेपाल हिमालयाज में कौन सा ग्लेशियर सबसे लंबा है? इसका आंसर होगा हमारा नगो जंपा ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नगो जंपा ग्लेशियर 36 किलोमीटर लंबा है और ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। विच हिमालयन डिवीजन इज फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला और मसूरी एंड दार्जिलिंग? कौन से हिमालयाज रेंज में हमारे शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग ये तीनों हिल स्टेशन लाई करते हैं? इसका सही आंसर है हमारा हिमाचल। जो हमारा हिमाचल है, या जिसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, वो शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग उसी में लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है और मॉडरेट हाइट होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन की हमारी। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स? जहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होती है वो कौन सी रेंज है हिमालयाज की? उसका जो आंसर होगा सही वो है हमारा शिवालिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। शिवालिक जो हिमालयाज है हमारी, वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कंपोज करती है, क्योंकि रिवर्स द्वारा वहाँ पे छोड़ दे जाते हैं और ये जो हमारी रेंज है इसमें लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है हमारा। ग्रेटर हिमालयाज को हम और क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयाज जो हमारी किस और रेंज के नाम से हम जानते हैं? इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा हिमाद्रीज। जो हमारी हिमाद्री बोल लीजिए, ग्रेटर हिमालयाज बोल लीजिए, एक ही बात है। और हाईएस्ट पीक दुनिया की लाई करती है, जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और नंगा पर्वत है। ठीक है, ये तीनों पीक ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री में ही लाई करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। विच पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत एंड इज यूज फॉर ट्रेड? कौन सा पास सिक्किम में है जो तिब्बत जाने के लिए यूज होता है, या तिब्बत को कनेक्ट करता है और ट्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है? वो है सही आंसर हमारा जेलेपला पास, यानी ऑप्शन नंबर ए। जेलेपला पास हमारा ईस्ट सिक्किम में लोकेट करता है और जो लासा तिब्बत को कनेक्ट करता है, और ये ट्रेड रूट रहा है शुरू से ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हिमालयन पीक इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर? कौन सी हिमालयन पीक है जो जहाँ से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से जिस सोर्स से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट है होती है उसके पास कौन सी हिमालयन पीक लाई करती है? तो वो है हमारी कंचनजंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा जेमू ग्लेशियर है, हमने ये पहले भी पढ़ा है,
जो जहाँ से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है वो हमारा कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है सिक्किम में, वहाँ पे लाई करती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज व्हाट? काराकोरम रेंज को हम और क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा ब्लैक माउंटेन रेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक माउंटेन रेंज भी बोला जाता है काराकोरम को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डार्क कलर्ड रॉक मिलती है, एक तरह से कलर उस रेंज का ब्लैक टाइप से में दिखाई देता है, उस वहाँ पे चट्टानें और जो भी पीक है, तो इस वजह से उसको ब्लैक माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। विच रेंज एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? कौन सी रेंज है हमारी जो एक तरह से वाटरशेड का काम करती है इंडस और गंगा रिवर में? इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ग्रेट हिमालयाज, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो ग्रेट हिमालयाज है, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, वो एक तरह से वाटरशेड का डिवाइड का काम करता है रिवर इंदस और गंगा सिस्टम में। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। विच हिमालयन पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत? कौन सा हिमालयन पास है जो हमारा इंडिया, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो हमारा ऐसा पास है जो हमारे ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, नेपाल और तिब्बत का। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 49, विच पीक इज़ द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड? थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आप जहाँ सभी जानते हैं कंचनजंगा जो है हमारी थर्ड हाईएस्ट पीक है। पहले पे माउंट एवरेस्ट, सेकंड पे K2, थर्ड पे आपकी कंचनजंगा जो सिक्किम में लाई करती है। कुछ पार्ट सिक्किम में और कुछ पार्ट आपका नेपाल में लाई करता है। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे। विच हिमालयन पास कनेक्ट तवांग विथ तिब्बत? कौन सा जो है हमारा पास वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जगह है और तिब्बत को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर होगा हमारा बमला पास। जो बमला पास है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा, वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है तवांग के पास, और ये तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ का ये पार्ट ख़त्म होता है। इस पार्ट में हमने हिमालयाज़ के बारे में 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी देखे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, और अपने आप नेक्स्ट पार्ट आप देख सके और अपने जान सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन ला रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ला रहे हैं, और जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी ये सभी पार्ट देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।